वेलकम साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 22वीं इंस्टॉलमेंट के अपडेट से रिलेटेड आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। वर्तमान में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के खाते में इस योजना की 22वीं इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र करने से संबंधित जो तैयारी है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा की जा रही है और जो अपडेट्स है उसके अनुसार किसी भी वक्त अब ये जो पैसे हैं वो लाभार्थियों के खाते में ऑफिशियली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है और काफ़ी सारे किसानों के द्वारा भी हमारे रीसेंट अपलोडेड वीडियोस के अंदर जो है कमेंट करके ये पूछा गया है कि वर्तमान में राज्यों के अंदर जो फार्मर रजिस्ट्री हो रही है उसमें साथियों फार्मर आईडी बनाई जा रही है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए अभी फार्मर आईडी को साथियों जो है ज़रूरी कर दिया गया है और जिसको लेकर लाभार्थी जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में जिन राज्यों के अंदर फार्मर आईडी नहीं बनाए हैं वो चिंतित है कि उन्हें जो है इस योजना के तहत जो 22वीं इंस्टॉलमेंट की राशि है उनके खाते में रिसीव होंगे या फिर नहीं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स क्लियर करूँगा कि अगर आपने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराया है, आपका फार्मर आईडी नहीं बना है, तो क्या आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं इंस्टॉलमेंट मिलेगी। और अगर आपने ये प्रक्रिया कंप्लीट कर ली है और आपका जो फार्मर आईडी है वो बन भी गया है, तो आपको किस तरीके से साथियों जो है चेक करना है कि आपका जो डिटेल्स है वो पोर्टल पर अपडेट हो गए हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के पूरी डिटेल्स जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों, जैसा कि आप में से ज़्यादातर किसानों को ये जानकारी होगी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल के अंदर जब लाभार्थी किसान अपना बेनिफिशियरी प्रोफाइल को ओपन करते हैं तो वहाँ पर लाभार्थी किसानों को जो एलिजिबिलिटी होती है साथियों वो दिखाई देती है, जिसमें लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा साथियों फार्मर आईडी जो है लाभार्थियों के लिए जो है ज़रूरी किया गया है, जिसमें जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी है उनका फार्मर रजिस्ट्री होना चाहिए, तभी जो पात्र किसान है उसकी पहचान हो पाएगी। और वर्तमान में जब आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर न्यू रजिस्ट्रेशन भी करेंगे तो उस दौरान भी फार्मर रजिस्ट्री और फार्मर आईडी जो है मांगा जाता है। साथ ही यहाँ पर ये बात निकल कर आती है कि जिन लाभार्थियों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री और फार्मर आईडी उनका जो है जनरेट नहीं हुआ है, तो ऐसे लाभार्थियों को क्या पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं इंस्टॉलमेंट का लाभ नहीं मिलेगा। साथियों, डिटेल्स अब मैं जो है यहाँ पर आप सभी के सामने क्लियर करता हूँ कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा जो जानकारी वर्तमान में साझा की गई है उसके अनुसार जिन राज्यों के अंदर फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया चल रही है और काफ़ी दिनों पहले से ही ये प्रक्रिया जो है चलाई जा रही है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा और किसानों के द्वारा फार्मर रजिस्ट्री कर ली गई है, कुछ किसान हो सकते हैं जिन्होंने नहीं किया है, तो इन राज्यों के अंदर जो फार्मर रजिस्ट्री है उसे साथियों यहाँ पर ज़रूरी कर दिया गया है। जिन किसानों के द्वारा फार्मर रजिस्ट्री नहीं की गई है उन्हें इसका जो है लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे राज्यों के अंदर फार्मर रजिस्ट्री चल रही है और किसानों का आईडी बनाया जा रहा है। तो वहाँ पर अगर आप साथियों नहीं करते हैं फार्मर रजिस्ट्री और आप फार्मर आईडी नहीं बनाते हैं तो उस कंडीशन में आपके जो पैसे हैं वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा जो है रोके जा सकते हैं। और इसकी जो पूरी संभावना है कि जहाँ पर ये प्रक्रिया चल रही है और वहाँ पर लाभार्थी ने अगर फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराया है तो उनका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो आना बंद होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से सभी प्रकार की डिटेल्स को डिजिटाइज किए जा रहे हैं साथियों और इसी कड़ी में फार्मर आईडी भी बनाई जा रही है। तो साथियों, अगर आप इसमें भाग नहीं लेते हैं और अपने डिटेल्स को सही नहीं करते हैं फार्मर रजिस्ट्री करके, तो फिर आपको इस योजना के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। अब बात आती है कि जिन राज्यों के अंदर ये प्रक्रिया नहीं चल रही है वहाँ के लाभार्थियों को क्या इसका लाभ मिलेगा या फिर नहीं। तो साथियों, जिन राज्यों में वर्तमान में फार्मर रजिस्ट्री और फार्मर आईडी बनाने की जो प्रक्रिया है वो नहीं प्रारंभ हुआ है, ऐसे राज्यों के अंदर लाभार्थियों को चिंता नहीं करना है। ऐसे राज्यों के लाभार्थियों को सिर्फ अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल को ओपन करके बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक करना है। अगर उनका लैंड सीडिंग यस, ई-केवाईसी यस और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग यस है, नॉट एलिजिबल लाभार्थी जो है नहीं है, तो उनको बिना किसी रोक टोक उनके खाते में जो इस योजना की राशि है वो क्रेडिट हो जाएगी। जहाँ पर फार्मर रजिस्ट्री हो रही है जिन राज्यों के अंदर, आप सभी को जानकारी होगा, और अगर जानकारी नहीं है तो आप अपने प्रखंड कार्यालय में जाकर कृषि विभाग में इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं कि आपके राज्य के अंदर जो फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया है वो चल रही है या फिर नहीं। अगर चल रही है तो उनके द्वारा आपको जानकारी भी दिया जाएगा कहाँ से आपको रजिस्ट्री करना है,
और जहां पर ये प्रक्रिया नहीं चल रही है वहां पर लाभार्थियों को बिना किसी रोक टोक जो पैसे हैं वो उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की एलिजिबिलिटी के आधार पर जो है आ जाएंगे। तो साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी इस योजना से रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।